गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे हॉट्स एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो चैप्टर है साइंस का, फ्रेंड्स एंड फो। ठीक है, तो 100 एमसीक्यू इसमें हम देखने वाले हैं। जो भी बच्चा एएमयू की तैयारी कर रहा है, जेएमआई, एनबीएस, केबीएस, बीएचयू या किसी भी ऐसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो 9th क्लास का है, ठीक है, जिसमें वो बैठना चाह रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए बेनिफिट है। और जो 8th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो सो फार सो गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। बस इतना मैं कहना चाहूँगा, जितना भी पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके काम आए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक बिकॉज दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें जो है हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई से उन्हें नहीं देख सकते। बहुत छोटे 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 ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोस्कोपिक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स अस टू यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम किससे देख सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप, अभी मैंने बताया अभी आपको, इसका आंसर हो गया माइक्रोस्कोप। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को देखते हैं। जिसको ये चैप्टर डीपली पढ़ना है, ठीक है, या फिर शॉर्ट में पढ़ना है, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, शॉर्ट नोट्स की अलग है, ठीक है। और इसी प्लेलिस्ट में आपको इससे ऊपर वाली जो वीडियो है वो मिल जाएगी। इसमें कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने कराई हुई हैं, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट कह रहा है इसमें से कौन सा बैक्टीरिया का समूह नहीं है। कौन सा नहीं है? देखिए, बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगाई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। क्या है? ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। कौन सा नहीं है? इंसेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया इंसेक्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वायरसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस जो है अलग क्यों होते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म से क्यों होते हैं? क्योंकि इसका एक कारण होता है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वायरस से, जो हमारी बीमारियाँ होती हैं ना, वो अंदर जो वायरस जब फैलता है तो अपनी एंटीबॉडी बना लेता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई घर है, वहाँ किराएदार रहने लग जाए, तो किराएदार जो है कुछ देरों बाद क्या है, उस घर को हड़पने की कोशिश करे और अपने आप को मालिक बताने लग जाए। तो इस तरह से ये होता है, जो वायरस की जो अंदर जो वायरस होता है जब अंदर जाता है तो अपनी एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है, इनसाइड होस्ट सेल के अंदर जो है अपनी बॉडी जो बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वायरस डिसीज जो होती हैं वो जो है बहुत मुश्किल से कंट्रोल हो पाती हैं, क्योंकि रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल के अंदर होता है, इसलिए ये थोड़ा अलग होता है और ऑर्गेनिज्म से। इतना सा अंतर आप याद रखिएगा। विच ऑर्गेनिज्म, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दूध से दही कन्वर्ट कर देता है? कुछ हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज़फुल होते हैं, और कुछ जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो यूज़फुल होते हैं वो जो हमारे, जैसे कि एक बैक्टीरिया आपको दे रखा है लैक्टोबैसिलस, ये जो है दूध से जो है दही को कन्वर्ट कर देता है। कहीं दही को आप जो है माइक्रोस्कोप में रख के देखिएगा तो वाइट वाइट से हल्के हल्के से आपको उसमें बैक्टीरिया नज़र आएंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। वाई डज ईस्ट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी, जो ईस्ट जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ब्रेड को जो है सॉफ्ट और स्पंजी कैसे बना देता है? कैसे बना देता है? तो इसका आंसर है कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें से वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। सेवन्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये बहुत क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन शुगर इनटू एल्कोहल, किसमें? शुगर को जो है एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, किण्वन विधि हम इसे कहते हैं। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जो किस, ये जानकारी जो हमें किसने दी? तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। ये जानकारी हमें दी थी, वो दी थी लुइस पास्चर ने। किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन एक क्या है? एक एंटी बायोटिक है, दवाई है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होती है, जो कि बहुत सारे डिजीज़ को जो है क्या करती है? भगाती है, दूर करती है। तो पेनिसिलिन किससे ऑब्टेंड होती है? वो फंगस से ऑब्टेंड होती है। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकिन, शुड नॉट आ रहा है ना, नॉट बी टेकिन अननेसेसरी, ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं नहीं खानी चाहिए। अगर हम ज़्यादा खाएंगे उससे तो क्या होगा? हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी किल होने लग जाएंगे, दे किल यूज़फुल बैक्टीरिया, और साथ के साथ जो यूज़फुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है उन्हें भी किल करने लग जाएगी। तो ज़्यादा दवाई भी नहीं खानी चाहिए, बस ज़्यादा दवाई से जो हमारी बॉडी को नुकसान होता है। 11th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, 11th क्वेश्चन में कहा गया है एंटीबायोटिक्स आर, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं आर इन्फेक्टिंग अगेंस्ट कॉमन कोल्ड बिकॉज इट इज़ कॉज्ड, क्यों ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक जो है सर्दी जुकाम में प्रभावी नहीं है?
सर्दी जुकाम जब आपको होता है तो बहुत देर में जो है एंटीबायोटिक असर करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कॉमन कोल्ड जो है हमें जो है एंटीबायोटिक्स कहाँ यूज़ होती हैं? जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं, है ना। और जबकि जो सर्दी जुकाम जो होता है वो हमें वायरस की वजह से होता है। वायरस की जो ज़्यादातर जो होते हैं बीमारी के टीके ही लगते हैं आपको। तो इस चीज़ों को बस आप याद रखें। 12th क्वेश्चन कह रहा है वैक्सीन वर्क वाई, टीके जो है कैसे काम करते हैं, टीके पता होने चाहिए। तो ये है स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जब हम टीके लगा लेते हैं, टीके लगवा देते हैं, तो जो एंटीबॉडीज़ जो ख़राब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो उनको दोबारा से रिपेयरिंग करने का या न्यू एंटीबॉडी बनाने का काम करती है वैक्सीन जो होती है। 13 क्वेश्चन कह रहा है विच डिसीज़, ऐसी कौन सी बीमारी है हैज़ बिन इरेडिकेटेड फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कौन सा रोग विश्व के अधिकांश भागों से समाप्त हो चुका है। ऐसा कौन सा रोग है जो अब जो देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर पूरी दुनिया से वो जो क्या है ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो है स्मॉल पॉक्स, चेचक की जो बीमारी है। जबकि अभी ये ऊपर जो ये दे रखे हैं ये अभी आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर दे रखा है आपको 40 नंबर, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिए। देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि मटर का प्लांट होता है, पी प्लांट जो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पल्स क्रॉप जो होती हैं जितनी भी, उनके क्या होते हैं, उनके रूट्स में जो होते हैं ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि एयर में जो एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन में प्रेजेंट है उसको यूजफुल फॉर्म में बदल देती हैं। और इन प्लांट्स की रूट्स में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनके रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये पूछा गया है आपसे, राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन, कहाँ पर होते हैं। तो ये सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आपको मिलेंगे रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनेट, दलहनी पौधे जो होते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ ये भी आप समझ लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन यही जो बैक्टीरिया है ना, यही जो बैक्टीरिया थे जो रूट्स में जो जड़ों में जो पाए जा रहे थे बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनेट प्लांट्स के रूट्स में पाए जा रहे थे, और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना के इन रूट्स प्लांट्स की रूट्स को प्रोवाइड करा रहे थे। एयर को कन्वर्ट किया सॉइल में, और सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वो सब किसने ले लिए, रूट्स ने, और प्लांट्स को दे दिया। तो ये प्लांट्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन भर मात्रा में पाई जाती है, और इन्हीं प्लांट्स को कभी कभी एनिमल भी खा लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। और ये किसकी हेल्प से होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया से। कहाँ पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में। तो ये कहा गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट बी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली। प्लांट्स हों या हम हों, नाइट्रोजन को सीधे सीधे हम जो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं यही हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन को एक्सचेंज कराते हैं यूजेबल फॉर्म में, और फिर प्लांट्स उसको ले पाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है वो हेल्प करती है, किसके लिए हेल्प करती है ब्लू ग्रीन एल्गाई जो होती है, फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक फिक्सिंग नाइट्रोजन में काम करती है। और 17 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया, मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलता है, तो वो है प्रोटोजोआ, है ना। मलेरिया किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जब हमें मच्छर काटता है तब ये फैलता है। कैरियर कौन है, कैरियर क्या होता है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाना, यानी कि जैसे मच्छर हो गया, ठीक है, मक्खी हो गई, ये क्या होता है कैरियर होते हैं। बीमारी को जो है कई मान लो पॉटी वगैरह पे बैठ के आई मक्खी जो, और फिर आके खाने पे बैठ गई, तो उस खाने को क्या कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया, प्रदूषित कर दिया, तो खाना खाने लायक नहीं रहा, और जो भी कोई खाएगा तो उसे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, उसे डायरिया कॉलेरा हो सकता है। तो एक तरह से वाहक हैं ये, ठीक है। तो मलेरिया जो होता है पैरासाइट होता है, कौन हमें फैलाता है, तो ये होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, ठीक है, ये मलेरिया फैलाती है। और फीमेल एडीज जो होती है वो क्या फैलाती है, वो डेंगू फैलाती है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन कह रहा है विच डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो जो बीमारी कौन सी है, वो जो बीमारी है वो है कॉलेरा यानी हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 20 क्वेश्चन, हाउस फ्लाइज स्प्रेड, हाउस फ्लाई जो स्प्रेड करती है यानी ये मक्खियाँ जो होती हैं वो कौन सा रोग जो है फैलाती हैं, वो जो है कैरी पैथोजन ऑन देयर बॉडी, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर को हार्मफुल होते हैं, और कुछ तो जो यूज़फुल होते हैं और कुछ जो है हार्मफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हार्मफुल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं, याद रखिएगा। वाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फ्रेंड्स एंड फो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोस्त भी कहते हैं
और क्या कहते हैं, दुश्मन भी कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं जी? क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे ऐसे दही, दूध से दही कन्वर्ट हो रहा था लैक्टोबैसिलस की वजह से। लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नुकसान भी पहुंचाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। जो पैथोजन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं ये कहा गया है आपसे, तो इसलिए होते हैं सम आर यूज़फुल, कुछ तो यूज़फुल होते हैं, वाइल अदर कॉजेज डिसीज़, क्योंकि कुछ जो है बीमारियाँ फैलाते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी होते हैं और साथ के साथ दुश्मन भी होते हैं। 22 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हेल्प करता है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में नेचुरली जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है, तो वो है बैक्टीरिया। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है ऑर्गेनिक वेस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। हाँ जी, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है मैन्योर में, इसलिए इसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट भी हम कहते हैं मैन्योर को, ठीक है। तो वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो करते हैं वो हेल्प करते हैं इसको कन्वर्ट करने में। 24 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ऐसा कौन सा है कैन नॉट बी डिकम्पोज, कौन सा इसमें से डिकम्पोज नहीं हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी डिकम्पोज, तो वो है प्लास्टिक बोतल। इसीलिए हम कहते हैं प्लास्टिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए, कबाड़ी वगैरह को वाले को दे देना चाहिए और उसे रिसाइकिल कराना चाहिए। 25 क्वेश्चन हमसे कह रहा है पैथोजन जो होते हैं आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो है हमें हमारे जो रोग उत्पन्न कर देते हैं, यानी बीमारी फैला देते हैं। पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। कुछ तो यूज़फुल होते हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं, और कुछ जो है क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है बताइए, यानी कौन सा रोग जो है, हमें कौन सा रोग ऐसा है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो है टाइफाइड, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। 27 क्वेश्चन कह रहा है ट्यूबरक्लोसिस, जैसे टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे टीबी कहते हैं, स्प्रेड मेनली थ्रू, किसकी वजह से होती है, तो टीबी जो होती है वो एयर, सी ऑप्शन है, एयर की वजह से होती है, एक दूसरे से बाय एयर जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो मच्छर के काटने से हो जाती है। मच्छर बोल सकते हैं, मच्छर नहीं बोल सकते हैं आप, मलेरिया के काटने से, क्योंकि फीमेल एनोफिल्स के काटने से मलेरिया होता है और फीमेल एडीज के काटने से क्या होता है, जो है हमें डेंगू होता है, क्योंकि वो खून जो चूसती हैं ताकि अपने उनके जो अंडे हो ना उनको ताकत मिल सके। विच डेंगू स्प्रेड बाय, मैंने बताया डेंगू किससे होता है, एडीज मॉस्किटो से, ठीक है। फीमेल एडीज बोल सकते हैं, एडीज मॉस्किटो से ये बीमारी हमें होती है। 30 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। 30 क्वेश्चन कह रहा है कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज, कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिजीज़ होती हैं, वो बीमारियाँ होती हैं, कौन सी होती हैं जी, संक्रामक रोग कौन से होते हैं, संक्रामक रोग जो वो होते हैं जो हमें एक दूसरे से फैलते हैं, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 13 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज से हम किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, तो वो सिर्फ एक है, वो है वैक्सीनेशन। कम्युनिकेबल डिसीज के लिए हमें वैक्सीनेशन कराना होता है, टीकाकरण कराना होता है। आगे देखेंगे। 32 क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड, क्यों जो है, वाई शुड स्टैगनेंट वाटर, स्टैगनेंट वाटर जो होता है, स्टैगनेंट वाटर कौन सा होता है जी, वाई शुड स्टैगनेंट वाटर, देख रहे हैं ना आपको, ठहरे हुए पानी जो होते हैं, जो रुका हुआ पानी होता है या फिर हम भर के रख देते हैं, जमा करके रख देते हैं, नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट, यानी ठहरे हुए पानी को जमा क्यों नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होने देना चाहिए, जो आप सबको पता है, क्योंकि उसमें जो है क्या है, मच्छर पल जाते हैं। अगर गंदा पानी जो है हम जो है कहीं रुका हुआ है तो उसमें जो है मच्छर होंगे, तो उन मच्छरों से जो है मलेरिया होने के चांस हैं। अगर कहीं बकेट में, बाल्टी में, कूलर में, कहीं अगर साफ़ पानी भरा हुआ रखा है तो उसमें भी मच्छर होंगे, तो जो है उसमें कौन से होंगे, डेंगू वाले मच्छर हो जाएंगे, बड़े बड़े जो होते हैं फीमेल एडीज वगैरह, तो उससे हमें डेंगू होने के चांस हैं। तो दोनों ही को जो है हमें ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। अगर आसपास गंदगी है तो साफ़ करके रखें, और पानी को ज़्यादा देर तक भर के ना रखें, उसको खाली करते रहें। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज फूड पॉइजनिंग, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो ये जो होता है आपको दे रखा है वो है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से हमें हो जाती है, बी ऑप्शन है इसका। फूड बिकम्स पॉइजनस, खाना जो है
पॉइजनस हो जाता है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, यानी भोजन जो है विषैला हो जाता है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कह रहा है। तो भोजन विषैला हो जाता है क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है विच मेथड प्रिवेंट्स ग्रोथ माइक्रोब्स इन पिकल्स, यानी कि अचार में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कैसे रोकी जाती है। अचार जो हमारे माता पिता या कोई भी डालते हैं घर में बड़े बूढ़े, तो अचार में जो हम क्या करते हैं टाइम टू टाइम उसमें नमक और ऑयल जो है डालते रहते हैं, फिर ऑयल डाल के जो है क्या कहते हैं खलखलाते रहते हैं ताकि उसमें जो सड़न ना हो या ख़राब ना हो। सॉल्ट प्रिजर्व, सॉल्ट जो है सबसे अच्छा जो है प्रिजर्वेशन माना जाता है। तो सॉल्ट क्या करता है, सॉल्ट क्या करता है वाटर को जो रिड्यूस कर देता है माइक्रोब्स में से, तो सूक्ष्म जीवों को हेतु जल कम कर देता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो और वो जो चीज़ है वो ख़राब ना हो। जैम्स एंड जेलीज जो होती हैं, जैम्स वगैरह जो जेलीज वगैरह हो गई प्रिजर्व मेनली, उसमें हम क्या डाल के रखते हैं शुगर जो है कैरी करके रखते हैं। विनेगर प्रिजर्व फूड, विनेगर जो है प्रिजर्व होता है क्यों, क्यों होता है विनेगर प्रिजर्व, क्योंकि जो है उसमें जो है माइक्रो जो है कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक मीडियम। तो सिरका भोजन को सुरक्षित रखता है क्योंकि उसमें जो है अम्लीय माध्यम से जो है जाएगी माइक्रो जो है कैन नॉट बी सर्वाइव, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए ये जो है हम विनेगर का यूज़ करते हैं खाने में ताकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादातर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर ना जो है रह पाएँ, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में नहीं रह पाते हैं। बॉयलिंग मिल्क, मिल्क को जो है दूध उबालते हैं हम, क्यों उबालते हैं, इसलिए उबालते हैं तो क्योंकि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाएं। इसलिए आपने वो भी सुना होगा पाश्चराइजेशन, जिसमें हम बहुत गर्म कर देते हैं 70 डिग्री पे दूध को और फिर तुरंत ही जो क्या करते हैं हम ठंडा कर देते हैं, है ना। 40 क्वेश्चन कह रहा है पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इन्वॉल्व, यानी कि 40 क्वेश्चन में हम देखेंगे पाश्चुरीकरण शामिल है, किस में शामिल है, तो ये शामिल है इसमें हीटिंग देन सडन कूलिंग। अभी मैंने आपको बताया दूध को पैकेट वाले जो दूध आते हैं ना, ताकि वो ज़्यादा 2-4 दिन तक लंबे चल जाएं, उसी में यही हो रहा होता है कि दूध पहले हम 70 डिग्री सेल्सियस पे उबाल देते हैं फिर ठंडा कर देते हैं ताकि वो पैकेट वाले दूध हैं वो ज़्यादा टाइम तक चल पाएँ। आगे देखेंगे फटाफट से। 41 क्वेश्चन कह रहा है पेस्चुराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेस्चुराइजेशन डिस्कवर्ड किया था किसने, तो ये है लुईस पास्चर ने, क्योंकि उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया है। पेस्चुराइज्ड मिल्क डज नॉट स्पॉइल क्विकली, क्यों जो है जल्दी से वो ख़राब नहीं होता पैकेट वाला दूध जो है, क्योंकि हार्मफुल माइक्रोब्स जो है क्या हो जाते हैं उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर गए होते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट्स, कौन सा है आपको पता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन जो है लेगुमिनस प्लांट्स में जो है हेल्प करता है नाइट्रोजन साइकिल कराने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने में। नाइट्रोजन एसेंशियल प्लांट्स बिकॉज इट इज़, नाइट्रोजन क्यों जो एसेंशियल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो जो क्या करता है प्रोटीन जो है सिंथेसाइज कराता है प्लांट्स को। 45 क्वेश्चन देखेंगे विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट प्लांट्स एब्जॉर्ब, कैन प्लांट्स एब्जॉर्ब सॉरी, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, तो किस रूप में लेते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में लेते हैं, बी वाला ऑप्शन। नाइट्रोजन साइकिल हेल्प, नाइट्रोजन साइकिल क्या हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन बैलेंस करने में। क्वेश्चन घूम फिर के कैसे भी आ सकते हैं, मैंने हर एक चैप्टर के ना करीब करीब 500 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा बस क्या है जो लगाने की कोशिश कीजिए, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, वहाँ जाइए और इस चीज़ को समझिए। व्हेन प्लांट्स डाइट, जब प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं, नाइट्रोजन रिटर्न हो जाती है सॉइल में दोबारा से, हाँ जी ऐसा होता है। क्यों होता है, पौधे व जानवर की मृत्यु के बाद नाइट्रोजन मिट्टी में लौटता है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारा ये सब क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है एक्शन हो रहा है बैक्टीरिया फंगाई के द्वारा। वेज बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड को जो है कन्वर्ट कर देता है दोबारा से नाइट्रोजन गैस में, कौन सा जो है क्या है यौगिक गैस में बदल देता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है, तो वो होता है आपको डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया करता है नाइट्रोजन कंपाउंड को दोबारा से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। ये नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है पूरा, आप पढ़ लीजिएगा इसको जिसने चैप्टर डीपली नहीं पढ़ा है, और जो लास्ट टाइम पे पढ़ रहा है क्वेश्चन लगा लीजिए, भगवान करे मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको कहीं ना कहीं नंबर आ जाए। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो देखिए सॉल्ट हम यूज़ करते हैं पिकल्स में, है ना, शुगर भी हम यूज़ करते हैं जैम जेलीस में, ऑयल भी हम यूज़ करते हैं पिकल्स में, लेकिन वाटर हम यूज़ नहीं करते किसी में। अगर वाटर को हम यूज़ करने लग गए तो खाना वैसे भी ख़राब हो जाएगा मॉइस्चर लग के, तो इसलिए कौन सा नहीं है प्रिजर्वेटिव, खाने को संभालने के लिए ये तीनों तो हम यूज़ करते हैं लेकिन ये नहीं करते हैं।
50 क्वेश्चन कह रहा है सील्ड एंड एयर टाइट पैकिंग प्रिजर्व फूड बिकॉज, वायुरोधी पैकिंग भोजन जो है सुरक्षा रखती है, क्यों रखती है? तो ये पैकेट वगैरह आते हैं चिप्स के, कुरकुरे के वगैरह वगैरह, क्यों जो है प्रिजर्व हो जाते हैं उसमें? कि प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रोब, क्योंकि वो जो है माइक्रोब्स को एंट्री अंदर नहीं होने देते, जिसकी वजह से वो फूड खराब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड फूड भी केप्ड कवर, भोजन को ढककर जो है क्यों रखना चाहिए? ये हम सबको पता है क्यों रखना चाहिए, ताकि जो कंटेमिनेटेड जो यानी कि जो प्रिवेंट कर सके कंटेमिनेटेड बाय माइक्रोब से जो है बचाया जा सके। बी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी ठीक है। 52 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सिट्रस कैंकर जो बीमारी है सिट्रस कैंकर जो है प्लांट्स में देखने को मिलता है? तो वो है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, ये एक बैक्टीरिया है सिट्रस कैंकर जो है, जो कि प्लांट्स डिजीज़ को कर देता है। अच्छा, रस्ट ऑफ व्हीट ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी प्लांट्स में है ना, और साथ ही साथ फंगाई से होने वाली बीमारी और वायरस से होने वाली बीमारी प्लांट्स में, ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो गेहूँ का जो रतुआ रोग होता है, गेहूँ का जो रतुआ रोग हो जाता है वो जो है यानी रस्ट लग जाता है, तो वो किसकी वजह से लगता है? फंगस की वजह से लगता है। ये सारे हम जो पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ऐसे येलो विन मोसेक होता है भिंडी में आपको देखने को मिलता है, इस कॉज्ड क्यों हो जाता है? वो हो जाता है ये वायरस की वजह से हो जाता है। प्लांट्स डिजीज रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, प्लांट्स की बीमारियाँ होती हैं और क्रॉप की जो फसल जो होती है उसकी जो है क्या करती है, उत्पादन को जो कम कर देती है। तो क्यों कर देती है ये आप सबको पता होना चाहिए, क्यों कर देती है? क्योंकि उसकी जो प्लांट टिश्यू होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं, मर जाते हैं, और प्लांट टिश्यू की वजह से वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 56 क्वेश्चन विच मेथड इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल प्लांट डिजीज, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें प्लांट्स की डिजीज़ को पूरी तरह से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं? तो केमिकल्स डेट किल माइक्रोब्स, ऐसे केमिकल्स हम उसमें डाल सकते हैं जो माइक्रोब्स को मार सकें। पेस्ट अगर लग गए हैं तो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्ट लग गए तो इंसेक्टिसाइड, वीड्स के लिए वीडिसाइड्स, फंगाई लग गया तो फंगीसाइड, ठीक है, रोडेंट लग गए तो रोडेंटिसाइड। तो ये सारे क्या हैं, केमिकल्स हैं। बहुत सारे केमिकल्स अलग भी होते हैं, उनको हम जो है मार सकते हैं, जो कि माइक्रोब्स को किल कर देंगे। फिफ्टी सेवन क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड एंटीबायोटिक नॉट बी टेकन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, एंटीबायोटिक जो होती हैं दवाइयाँ जो होती हैं हमें बिना जो है प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो है दे में बिकम इन्फेक्टिव, वे असर हो सकती हैं और हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे अटैक कर सकती हैं। तो वे वजह ये नहीं है कि हमें बुखार आ रहा है, अरे उसने वो वाली गोली ली थी बुखार में, हम भी ले ले। अरे हमें खांसी हो रही है, अरे वो वाली गोली खाता है। अरे हमें गैस हो रही है, अरे हमें ये वाली गोली खा लेनी चाहिए। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है हमें कोई भी दवा नहीं खानी चाहिए डॉक्टर के, वरना हमें जो है किसी भी बॉडी पे असर हो सकता है, वो साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है ये आपको बताना है। तो सबको मालूम है, शुगर तो है नहीं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो है एक एंटीबायोटिक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तैयार होती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वैक्सीन जो है बनाई जाती है? तो ये आपको पता है, वो सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाई जाती है। एल्गाई नहीं, इंसेक्ट नहीं, प्लांट नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो है वैक्सीन बनाई जाती है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन प्रोडक्शन में कौन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। 60 क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाई आर इन्फेंट्स वैक्सीनेटेड, वाई आर इन्फेंट्स वैक्सीनेटेड, शिशुओं के जो टीके क्यों लगाए जाते हैं? छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट्री स्टेज जो होती है, क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उन्हें बीमारी से बचा सकें, रोग से बचाव कर सकें। पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है चलाया जाता है सरकार के द्वारा, ताकि जो है पोलियो जो है हम जो है लगा सकें, एरेडिकेट पोलियो के लिए। 62 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज एंथ्रेक्स, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? ये सारी बीमारियाँ मैं बता चुका हूँ, एंथ्रेक्स की वजह से होता है, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होता है। फुट एंड माउथ डिसीज़, पशुओं में खुरपका या मुंह का पका जो है किसकी वजह से होता है? वो वायरस की वजह से होता है। सी ऑप्शन इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 64 विच हैबिट हेल्प प्रिवेंट्स पॉइजनिंग, फूड पॉइजन, यानी कि फूड पॉइजनिंग से बचाव कौन सी आदत जो है सहायक है? किसकी वजह से जो है फूड पॉइजनिंग होने से जो है बचा सकते हैं? तो ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड, अच्छा खाना खाएं और अपनी सेहत को अच्छा रखें। अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे,
साफ़ खाना नहीं खाएंगे, फ्रेश खाना नहीं खाएंगे, तो हमें जो फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जो अत्यधिक जो है परिस्थितियों में भी जो क्या है सर्वाइव कर जाता है, तो वो है आपका बैक्टीरिया। विच माइक्रो सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये क्या है सर्वाइव कर जाता है। 66 क्वेश्चन कह रहा है वाई आर बैक्टीरिया कॉल्ड हार्डी ऑर्गेनिज्म, वाई आर बैक्टीरिया कॉल्ड हार्डी ऑर्गेनिज्म, यानी कि बैक्टीरिया को मजबूत जीव क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, दे सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए। क्वेश्चन घुमा के दे दिया है ना। विच गैस इज रिलीज, कौन सी गैस ऐसी होती है जो रिलीज कर होती है फर्मेंटेशन में बाय ईस्ट के द्वारा, तो कौन सी जो गैस रिलीज होती है वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की वजह से ब्रेड वगैरह जो होते हैं स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है ईस्ट जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है। विच इंडस्ट्री जो है क्वेश्चन का आ गया 68, विच इंडस्ट्री यूज ईस्ट एक्सटेंसिवली, बहुत ईस्ट का प्रयोग करते हैं, कौन सी ऐसी है, वो बेकिंग इंडस्ट्री। बेकर जो होते हैं वो जितनी भी बेकिंग जो होती है बेकरी जो होती हैं वो सब जो है ईस्ट का प्रयोग करती हैं। 69 क्वेश्चन कह रहा है वाई डज डव राइज ड्यूरिंग ब्रेड मेकिंग, ब्रेड बनाते समय आटा क्यों फूल आता है, क्यों फूल आता है भाई, आपने देखा होगा हल्का हल्का ऊपर सा आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है बाय ईस्ट के द्वारा। तो ये घुमा के क्वेश्चन दे रखा है, याद रखिएगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन मेकिंग डोसा बैटर फ्लफी, इनमें से डोसा बैटर को फुलाने में कौन सहायक होता है, तो ये आपको पता है कौन सहायक होता है, वो है बैक्टीरिया और ईस्ट। विच डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है मलेरिया, मलेरिया जो कौन फैलाता है, फीमेल एनोफिल्स फैलाती है। ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखिएगा। 72 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज, में से कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है, कौन सा संक्रामक रोग है एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, वो है चेचक। डायबिटीज़, कैंसर और गोइटर, ये जो है देखो गोइटर तो सब ये जो क्या है डिफिशियंसी डिसीज़ है सारी, है ना, किसी न किसी की कमी की वजह से हमें हो जाती हैं। जबकि चिकन पॉक्स जो है फैलने वाली बीमारी है, पहले बहुत देखा जाता था लेकिन अब बहुत कम हो गया है, कभी कोई 1% चांस है किसी को हो जाए, वरना बहुत कम हो गया है। विच प्रैक्टिस प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोल्ड, सर्दी फैलने से रोकने में सहायक है, कौन सहायक है सर्दी को रोकने के लिए, तो माउथ को जब कवर करके रखें जब आपको छींक आ रही हो, कोई वाई एयर जो है ये जो है फैलता है, तो इसलिए जो है जब भी छींक आए तो आप जो है हमेशा जो है क्या करके रखें, अपने मुंह को ढक के रखें, नाक को ढक के रखें, ताकि आपकी जो बैक्टीरिया दूसरे तक ना पहुंच पाए। विच बैक्टीरिया इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को कौन रोकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को जो है कौन रोकता है, तो वो है लो टेम्परेचर, कम तापमान, क्योंकि फ्रिज का तापमान कम रहता है, ठंडक रहती है, इसलिए वो जो है क्या है खाना अच्छा खाना जो है आसानी से बिगड़ता नहीं है। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कन्वर्ट कर दे शुगर को, तो वो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शुगर को जो है एल्कोहल में जो कन्वर्ट कर देता है वो है ईस्ट, है ना। 76 क्वेश्चन का है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें से जो है कोई बेनिफिट नहीं है, इनमें से कौन से सूक्ष्मजीव का लाभ नहीं है, तो फूड प्रोडक्शन तो कराता है, मेडिसिन प्रोडक्शन भी कराता है ना, सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है, लेकिन प्लास्टिक फॉर्मेशन में उनका कोई भी रोल नहीं है। अगर रोल पूछा जाता किन में है तो वो तीनों ऑप्शन ऊपर वाले बिल्कुल ठीक थे। 77 क्वेश्चन हम देखेंगे वाई नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन साइकिल जो है नाइट्रोजन चक्र जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लांट्स जो है या एनिमल्स जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं टेक कर सकते हैं, तो प्लांट जो है उनकी रूट्स में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना, वो कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, उसे बना देते हैं, उन्हीं प्लांट्स को जो जानवर वगैरह भी खा लेते हैं, तो प्लांट्स को भी नाइट्रोजन मिल जाती है और साथ के साथ जो है एनिमल्स को भी मिल जाती है। तो नाइट्रोजन साइकिल क्यों ज़रूरी है ये कहा गया है, और साथ के साथ जो आइडेंटिफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो दोबारा से जो है उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये नाइट्रोजन साइकिल जो है चलती रहती है। तो मेंटेनेंस ऑफ, तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, मेंटेन करके रखता है नाइट्रोजन बैलेंस को, इसलिए जो है वो ज़रूरी है। 78 क्वेश्चन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड प्लांट, कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करा देता है, विघटित कर देता है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया और फंगाई। 79 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रिजर्वेटिव इज यूज इन जैम्स और स्क्वैशेस में हम जो है इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
सेल्ट तो देखिए सॉल्ट नमक जो है वो तो हम उसमें पिकल्स वगैरह में, ऑयल भी पिकल्स वगैरह में, सोडियम बेंजोड जो है जेम्स में हम जो है यूज़ करते हैं, वाटर तो हम कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे, तो सी वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। वाई डज द विनेगर प्रिजर्व पिकल्स? विनेगर यानी सिरका जो अचार को सुरक्षित क्यों रखता है? क्यों रखता है? इसलिए क्योंकि वो उसका विनेगर का जो होता है मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एसिडिक मीडियम में ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए हम जो है इसे प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होता है इसीलिए। आगे हम बढ़ेंगे 81 क्वेश्चन पे। विच डिसीज स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर? कौन सी बीमारी फूड और वाटर से फैलती है? तो वो एक ही बीमारी है, कॉलेरा और डायरिया जो है गंदे पानी से फैलने वाले रोग हैं। अगर गंदा पानी आप पी रहे हैं तो कॉलेरा और डायरिया आपको देखने को मिल जाएगा। विच ऑर्गेनिज्म फिक्सेस नाइट्रोजन नेचुरली इन सॉइल? तो कौन सा जो है इसमें से ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरली जो है सॉइल में नाइट्रोजन को क्या करा देता है? फिक्स करा देता है। वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। छोटे छोटे चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन आपसे कहा गया है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज इन कॉमर्शियल एल्कोहल प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा व्यवसायिक शराब उत्पादन विकास में प्रयोग में आता है? तो कौन सा आता है जी? ईस्ट। ईस्ट से जो है क्या होता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस भी होता है, और ईस्ट से जो है बेकरी में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसमें जो ईस्ट का हम माइक्रो में यूज़ करते हैं। विच डिजीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? टीकाकरण कौन सा रोग रोकता है? कौन से रोग को जो टीकाकरण जो है रोक लेता है? वो है पोलियो। पोलियो के लिए हम जो है वैक्सीनेशन कराते हैं, बाकी सब के लिए दवाई चलती है। 85 क्वेश्चन कह रहा है वाई शुड एंटीबायोटिक बी टेकन इन फुल कोर्स? एंटीबायोटिक को पूरा कोर्स लेना चाहिए, क्यों? क्यों लेना चाहिए एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स? क्योंकि जो पैथोजेंस जो होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, पूरी तरह से मर जाएं। ऐसा नहीं है कि बीमारी हमें बहुत ज़्यादा होगी तो 3 दिन दवा खा के रह गए, वरना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहीं रह जाएंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो उसे जो है फिर वो दोबारा से डेवलप होने लग जाएंगे, ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो जब तक डॉक्टर ना कहे कि हाँ आप पूरी तरह से ठीक है, अब आप दवा बंद कर सकते हैं, तब तक हमें लेनी चाहिए। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल ब्रेड इन मोइस्ट कंडीशन? कौन सा जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ब्रेड को जो है क्या कर देता है? नमी में ब्रेड को ख़राब कर देता है। कौन सा है? तो वो है फंगस, जिसकी वजह से ब्रेड में हरा हरा सा आपको देखने को मिल जाता है ना। ऐसे रोटी बहुत दिनों तक रखी रहे ना तो वो भी हरी सी पड़ जाती हैं। विच कंडीशन फेवर माइक्रोबियल ग्रोथ? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है किस में जो है अधिक होती है? किस में अधिक होती है? तो वो होती है वार्म एंड मोइस्ट कंडीशन में, है ना। वार्म और मोइस्ट कंडीशन। विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है? डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी बीमारी ऐसी है जो वायरस से होती है? वो है आपकी पोलियो वायरस। इस चीज को, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा करें, कौन सा जो वायरस से होने वाला है। एक और बीमारी आ गई है आपकी कोरोना वायरस, वो भी वायरस से होने वाली है, ठीक है। और वायरस जो क्यों डेंजर होते हैं? क्योंकि वो इनसाइड होस्ट सेल जो होती है उसके इनसाइड जो डेवलप होने लग जाता है ना, अपनी एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है। तो बॉडी हमारी समझ नहीं पाती कि ये वायरस की बॉडी है या अपनी है, ठीक है। अपना अधिकार जमाने लग जाता है और हमारी एंटीबॉडीज को खत्म करने लग जाता है। तो इसलिए वायरस से बचना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही टिपिकल बीमारी ये होती हैं, इसलिए इनके वैक्सीन हमें लगवाने पड़ते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी? कौन सी जो है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाती है? वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। विच एक्टिविटी शोज द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल? मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति कौन दर्शाता है? कैसे पता चलती है? तो वो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से पता चलती है। फिर है 91 क्वेश्चन विच डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर? एयर से होने वाली बीमारी, एयर से हवा के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है आपका मीजल्स यानी कि खसरा। बाकी कॉलेरा गंदे पानी से होता है, डेंगू और मलेरिया ये मच्छर से होते हैं, है ना। विच कैरी स्प्रेड डेंगू? डेंगू किसकी वजह से होता है? डेंगू होता है जी एडिस मॉस्किटो की वजह से। इसकी वजह से एडिस मॉस्किटो की वजह से हमें ये बीमारी होती है। 93 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर? ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिंगल सेल का कौन सा है, यूनिसेलुलर कौन सा है ना। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। यूनिसेलुलर पूछा गया है तो वो है आपका बैक्टीरिया। फिर कहा गया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी है? असंक्रामक रोग कौन सा है? वो है डायबिटीज। डायबिटीज जो है फैलती नहीं है, वो किसी सफिशिएंट की वजह से, ठीक है, किसी विटामिन की वजह से, इनकी वजह कमी की वजह से वो हमें होती है। पोलियो वायरस की वजह से होता है, कॉलेरा जो है खराब पानी पीने की वजह से होता है, गंदा पानी से, और टीबी जो है वह एयर हमें हो जाती है, ठीक है। खांसी ज्यादा बढ़ जाए तब भी हमें जो टीबी की शिकार हम हो जाते हैं। विच फैक्टर किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉइलिंग? बॉइलिंग करने से
कौन सा जो है जो आप जो होता है बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो वो है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो आप क्या करें, बॉयल करें किसी भी चीज़ को, फिर उसे ठंडा कर दें, तो ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं। खास करके आपने देखा होगा पानी भी हम उबाल के पीते हैं हाई टेम्परेचर पे, है ना। 96 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड बनाता है, दही बनाने में हमें ये जो है सहायक है ना। तो वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध से दही कन्वर्ट कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज टीबी, टीबी किसकी वजह से होती है, ठीक है, वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये आपको बताना है। तो वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। जो टीबी जो बीमारी होती है हमें किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। 98 क्वेश्चन कह रहा है विच प्रैक्टिस रिड्यूस स्प्रेड ऑफ मलेरिया, मलेरिया फैलने से रोका जा सकता है। मलेरिया जो है फैलने से रोका जा सकता है कैसे, प्रिवेंट वाटर स्टेगनेशन, पानी ना जमा होने दें, ना ही गंदा होने दें ज़्यादा, और ना ही जो है साफ पानी को जमा होने दें। 99 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 99 क्वेश्चन कह रहा है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स इन एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में भी सरवाइव कर देते हैं, अत्यधिक अम्लीय परिस्थितियों में भी कौन जीवित रह सकता है, तो वो बैक्टीरिया है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों होते हैं, तो ये आपको बताना है, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये थी आज की प्यारी सी वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। भगवान करे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की, किसी भी स्कूल एग्जाम की, या फिर क्लास 8 में हो, तो ये सारे एमसीक्यू मेरे यहाँ काम आए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखिए, चाहे साइंस हो, देखिए चाहे साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको यहाँ मिल जाएंगी। बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं, आप आराम से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की, हर घर तक। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं आगे कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए आगे तक ज्ञान बांटने की और वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाने की। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।